नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं अमर भारती। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी इलेक्शन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज। पहले चरण के उम्मीदवार पर होगी चर्चा। बैठक लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में होगी। इस बैठक में बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति शामिल होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने पर होगी चर्चा। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आ चुकी है। हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूएस के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि भारत में अगले महीने तक कोरोना के मामले पीक पर पहुंच जाएंगे। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर मुरे ने कहा कि पीक पर पहुंचने के बाद लगभग 5 लाख मामले हर दिन आएंगे। ओमिक्रॉन का पीक अगले महीने तक आने की संभावना है। देश में नए मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 पहुंच गया। एक्टिव केस की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा है। पॉजिटिव रेट 13.29% पहुंचा। महाराष्ट्र में भी फिलहाल कोरोना के 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। अगर दिल्ली की बात करें तो 22,751 नए मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा था। इसके लिए उन्हें एनआईए आईजी संतोष रस्तोगी और चंडीगढ़ पुलिस की मदद भी दी गई थी। संसद में सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कोहराम। 4 जज और पार्लियामेंट के 400 कर्मचारी हुए कोविड पॉजिटिव। संसद भवन के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के जज, स्टाफ, जेल के कैदी, स्टाफ और पुलिस कर्मी भी भारी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, करीब 5% स्टाफ और 300 दिल्ली पुलिस कर्मियों का संक्रमित होना चिंता बढ़ा रहा है। इंडिगो ने रविवार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर करीब 20% उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। एयरलाइन ने इसके साथ ही यात्रियों की जरूरत को देखते हुए 31 मार्च तक बदलाव शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका। चुनाव से ठीक पहले मंत्री माइकल लेबो ने पद से दिया इस्तीफा। शनिवार को चुनाव आयोग ने गोवा विधानसभा में चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। राज्य में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक। नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में पिछले साल मई में 20,000 बेड भर गए थे, लेकिन अभी 1,500 के आसपास ही बेड भरे हैं। कुलगामा के हुसैनपुर गांव में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को यह सफलता हाथ लगी। आतंकियों का संबंध अलबद्र मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमर भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।